मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 500 साल पहले स्कॉटलैंड में एक फैमिली रहा करती थी जिन लोगों ने तकरीबन 1000 लोगों का मर्डर किया और उन्हें खाया था। और वो लोग एक गुफा में रहा करते थे जहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं होता था। लेकिन एक दिन उन लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें जान से मार दिया गया, लेकिन उन फैमिली में से कुछ मेंबर सरवाइव कर गए। अब हमें स्कॉटलैंड या 1990 का सीन बताया जाता है जहाँ हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में जा रहा होता है। दरअसल शावनी ने उस डॉक्टर को उस गुफा में बुलाया था ताकि वो उसकी वाइफ की डिलीवरी कर सके। अब डॉक्टर को तो ये सब काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर जाता है। और जब वो शावनी की वाइफ को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि शावनी ने अपनी वाइफ का फेस कवर किया था और उसे बांध कर रखा था। और उसकी वाइफ काफी ज्यादा खौफनाक आवाजें निकाल रही होती है। तभी शावनी की वाइफ एक बेबी को बर्थ देती है जिस पर वो डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शावनी उसे शूट करके मार देता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे पर जाता है जहाँ हम रेबेका को देखते हैं जो कि एक क्लब में होती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है। अब क्योंकि रेबेका का फ्रेंड काफी ज्यादा ड्रंक होता है तो वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, जिस पर रेबेका का फ्रेंड उसके पीछे आता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद कभी भी ड्रग्स नहीं लेगा और फिर वो उसे ड्रॉप करने का कहता है, जिस पर रेबेका साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसका फ्रेंड नशे में होता है। अब रेबेका खुद ही जाने लगती है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और तभी वहाँ पर एक टैक्सी आ जाती है जो रेबेका को किडनैप कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि शावनी होता है। अब यहाँ हम हैम को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर के फ्यूनरल पे आया होता है जिसने उसके हाथ पैर काट कर लटका दिया था और बाकी बॉडी आज तक नहीं मिली। अब हैम यहाँ पर ऐसे ही कई मर्डर्स को लिखने लगता है और न्यूज़पेपर में डालता है, जिसकी वजह से ऑफिसर बिल उसे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे ये सब करने से मना करता है। लेकिन हैम यहाँ पर कहता है कि आखिर लोगों को भी तो पता चले कि यहाँ कितने क्राइम्स हो रहे हैं, जिस पर बिल वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब हम शावनी को देखते हैं जो कि उसी केव में जाता है और इंसानों के बॉडी पार्ट्स की बुचरिंग कर रहा होता है और फिर वो सारा मीट एक मॉन्स्टर को देता है जो कि एक कमरे में बंद होती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि शावनी के 3 बच्चे होते हैं और वो मॉन्स्टर भी कोई और नहीं बल्कि वो औरत होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में बंधा हुआ देखा था। अब शावनी उस मॉन्स्टर को इसलिए बंद रखा करता था क्योंकि उसकी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वो काफी ज्यादा डेंजरस हो गई थी, जिसकी वजह से अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो सबको मार देगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि शावनी ने रेबेका को पकड़ रखा होता है। दूसरी तरफ हैम सिटी में होने वाले क्राइम्स को देख रहा होता है जहाँ उसे पता चलता है कि सारे मर्डर्स कई सालों से हो रहे हैं और दूसरे दिन हैम ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में डाल देता है, जिस पर बिल का हेड ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्सा कर जाता है और बिल को हैम को समझाने का कहता है ताकि उन पर मीडिया का किसी तरह का सवाल ना हो। अब शाम में बिल हैम से मिलता है और उसे न्यूज में पुलिस के बारे में नेगेटिव लिखने से मना करता है, जिस पर हैम बिल को बदले में सिटी में होने वाले क्राइम्स की इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर बिल उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो कि हैम की बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की होती है। बिल उसे बताता है कि ये सिर उसका है, बाकी जो कटा हुआ पैर और हाथ मिला था वो कोई और इंसान का था, यानी उस किलर का दूसरा कोई विक्टिम होगा और उन सब की बॉडीज को खाया गया था, जिस पर हैम समझ जाता है कि ये किलर कैनिबल। अब बिल बताता है कि ये सारी लाशें पहाड़ों के पास पाई गई थी और वो उसे उस जगह के एड्रेस भी बता देता है। अब शावनी जब अपने शिकार की तलाश में होता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। तब शावनी उसे भी किडनैप कर लेता है। अब हैम नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जहाँ वो उससे उसकी सिस्टर की आखिरी चीज के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि लास्ट टाइम उसकी सिस्टर ने एक टैक्सी ली थी और तभी से वो गायब थी। इनफैक्ट पुलिस ने सारी टैक्सी कंपनीज को कांटेक्ट किया लेकिन किसी ने भी उसकी सिस्टर को पिक नहीं किया था। अब यहाँ रेबेका का फ्रेंड उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए बिल के पास आता है। तब बिल हैम को कॉल करके बताता है कि रेबेका ने भी लास्ट टाइम टैक्सी ली थी और उसके बाद से वो गायब है। तब हैम ये बात सुनकर बिल को मिलने का कहता है। अब सीन शिफ्ट होकर उन्हीं कैनिबल्स पर जाता है जहाँ शावनी उस पुलिस ऑफिसर का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका मीट वो अपनी वाइफ को देता है। शावनी का बेटा रेबेका को देखने जाता है तो देखता है कि रेबेका वहाँ से गायब है। अब सब रेबेका को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ रेबेका किसी तरह भागने लगती है और इसी बीच रेबेका के हाथ से एक सीजर नाइफ गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो उस पहाड़ के एकदम आखिर में आ जाती है जहाँ शावनी भी आ जाता है। अब कोई चांस ना होने की वो उस जगह से कूदकर सुसाइड कर देती है। दूसरी तरफ हैम की बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि उसे अपनी सिस्टर की कुछ पिक्चर्स मिली है और हर एक पिक्चर में उसे एक ब्लैक कलर की टैक्सी फॉलो कर रही होती है। कुछ देर
उसके बाद हैम की बेस्ट फ्रेंड जब बाहर जा रही होती है तब शावनी उसे भी किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसने एक ड्रेन क्लीनर को बुलाया था क्योंकि उसके पाइप से काफी ज्यादा बदबू आने लगी थी। तब वो ड्रेन क्लीनर उसे बताता है कि उसका पाइप पहाड़ी से कनेक्ट है तो उसे उस जगह पर जाकर चेक करना होगा। अब हैम उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहाँ पर मिसिंग विक्टिम्स की डेड बॉडीज मिली थी और क्योंकि हैम ड्रंक होता है तो उसे वहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर को हेलुसिनेट करता है जो कि उससे हेल्प मांग रही होती है। दूसरी तरफ ड्रेन क्लीनर केव में पहुंच जाता है जहाँ उसे काफी ज्यादा स्मेल आने लगती है और तब वो उस जगह पर बहुत से इंसानों के स्केलेटन्स और बॉडी पार्ट्स को देखता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन शावनी का बेटा उसे देख लेता है और वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब यहाँ हैम को रेबेका के कपड़े के कुछ टुकड़े मिलते हैं और उसकी सीजर भी मिलती है जिसे फॉलो करते हुए वो उस केव में पहुंच जाता है और तब वो उस जगह पर बहुत सी डेड बॉडीज को देखता है जिसे वो क्लिक करने लगता है और तभी हैम का फोन रिंग करने लगता है जिससे शावनी को हैम की खबर हो जाती है और वो उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। अब जब हैम को होश आता है तो वो शावनी से पूछता है कि आखिर तुम लोग लोगों को क्यों मारते हो। शावनी उसे अपनी स्टोरी बताता है और तब वो उस ट्रेन क्लीनर को मार देता है। अब हैम उससे उसकी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर को मारने की वजह पूछता है जिस पर वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसान के बॉडी पार्ट्स के सबसे टेस्टी पार्ट कौन सा होता है। और तब वो फ्रिज को खोलता है जहाँ हैम अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखता है जिससे वो काफी ज्यादा हर्ट और गुस्सा हो जाता है और वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। अब शावनी का बेटा गलती से अपनी मदर का डोर खोल देता है जिसकी वजह से वो उस पर अटैक कर देती है और तब शावनी अपने दूसरे बेटे को पावर ऑन करने का कहता है। अब यहाँ पर बिल हैम के पास आ जाता है और वो उसे अपनी बातों में लगाकर उससे गन ले लेता है। तब हैम उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तब बिल यहाँ पर बताता है कि वो शावनी का भाई है क्योंकि उन लोगों को तुमसे खतरा था तो इसीलिए उसने हैम को यहाँ तक लाया ताकि वो उसे मार सके और अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन तभी वहाँ पर शावनी की वाइफ आ जाती है जो कि काफी खौफनाक होती है और वो शावनी को मार देती है। तब बिल मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। हैम शावनी के दूसरे बेटे को शूट करके मार देता है। अब बाहर आकर बिल को ढूंढने लगता है और इसी बीच हैम शावनी के तीसरे बेटे को शूट करके मार देता है। अब बिल टैक्सी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। शावनी की वाइफ उसी टैक्सी में होती है जो कि बिल को मार देती है और उनकी टैक्सी का पेट्रोल नीचे गिरने लगता है जिस पर हैम मौके का फायदा उठाकर उस जगह पर शूट कर देता है जिससे वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाए और बिल और शावनी की वाइफ भी मारे जाते हैं और आखिर में हैम वहाँ से टैक्सी लेकर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।